वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हम लोग वर्चुअल क्लास में जुड़ चुके हैं। आज से हम एक बार फिर हमारे जो लेसन्स हमने कर लिए हैं लेसन नंबर 1 से उसका रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम ले रहे हैं लेसन नंबर 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में बाद में ग्रुप में हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनका ये छूट गया था या जिनका ये रह गया था, जो याद नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। और जिन्हें समझ में नहीं आया पहली बार में, तो हम फिर से उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम हर लेसन को शॉर्टली ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसकी एक्सरसाइजेस, उन सभी को हम एक बार रिवीजन में लेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड छोटी सी पोयम है। We know the difference between hearing and listening. हम सभी जानते हैं सुनने और listening, hearing और listening दोनों में डिफरेंस है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, पहले भी मैंने समझाया है। हियरिंग मीन्स भी क्या होता है, सुनना, और लिसनिंग मीन्स भी क्या होता है, सुनना। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ हियरिंग म्यूजिक। मैं म्यूजिक सुनने का या संगीत सुनने का शौकीन हूं, या मेरी हॉबी है हियरिंग ऑफ म्यूजिक। हम ऐसा क्यों कहते हैं, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक इज माय हॉबी। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हियरिंग का मतलब होता है, या हियर का मतलब होता है किसी बात को कानों से सुनना और उसे बाहर कर देना। लिसनिंग का मतलब होता है उसे आत्मसात करना, अंदर मन में बिठाना, उसे ध्यान से सुनना, उसके ऊपर अपना चिंतन, अपना मनन करना, उसे अंदर तक महसूस करना, यह होता है लिसनिंग। कक्षा में भी अध्यापक आपसे ये कहते हैं, लिसन टू मी, मेरी तरफ देखें, मुझे सुने। ऐसा नहीं बोलते हैं हियर टू मी, क्या कहते हैं, listen to me. Okay, so this is the basic difference between hearing and listening. As I explained, it is widely accepted that listening is a skill that is acquired through dedication and practice. Worldwide यह मालूम है, सर्वत्र ये ज्ञात है कि जो listening है वो एक ऐसी स्किल है जिसके लिए हमें डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, तब हम लिसनिंग कर पाते हैं। अदरवाइज लिसनिंग को करना बहुत मुश्किल होता है, हम लिसनिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वर्ल्ड वाइड ये चीजें मालूम है, प्रैक्टिस करेंगे, डेडिकेशन देंगे तो ही हम अच्छे लिसनर बन पाएंगे। इट इज सेड दैट अ गुड पर्सन इज इनवेरिएबली अ गुड लिसनर। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा श्रोता भी होता है। केवल अपनी बातों को रखना, केवल अपनी बातों को कहना, दूसरों को सुनाना, यही काफी नहीं होता है, हमें सुनना भी जरूरी है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी गुड लिसनर्स। यह जो कविता है ये उसी फॉर्म में बनाई गई है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना के रूप में इसको बनाया गया है। टेल्स अस टू बी गुड लिसनर, हमें एक अच्छे श्रोता के माध्यम या श्रोता को मान करके इसे बनाया गया है। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। हमें सबसे पहले सुनना शुरू करना चाहिए जो हमारे नियरेस्ट है, जो हमारे पास में है, जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें हमें सुनना जरूरी है। हियरिंग वाला नहीं, लिसनिंग वाला। We may find out that although they do not speak it aloud, yet they all want our attention and recognition. हम सभी जानते हैं कि वो हमारा अटेंशन चाहते हैं। वो लाउडली नहीं बोलेंगे आपसे, कभी खुलकर नहीं कहेंगे वो बात। यस, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, उनके मन के भाव को पढ़ना पड़ेगा कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है और उसे आपको पूरा करना चाहिए। द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइसेस विच मे नॉट बी विद इन अवर ईयर शॉट। हमें उन सारी
भाषाओं को, बोलियों को, वॉइसेस को, आवाजों को नकार देना चाहिए, हाइड कर देना चाहिए, छुपा देना चाहिए, जो सिर्फ हमारे कानों तक आकर के चली जाती है, जो हमारे कानों में ईयर शॉट नहीं करती, मतलब अंदर तक पैनिक नहीं करती। कोई बात जब तक हमें अंदर तक चुभेगी नहीं, तब तक वो हमें कुछ कार्य करने नहीं देगी, तब तक हमें जिद्दी नहीं बनने देगी। दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल्स अस देयर व्यूज। वह आवाजें जो ऑप्रेस्ड, इस समाज से त्यागे गए हैं, उनकी है। हु आर सफरिंग, जो सफर कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, परेशान हैं। Who cannot tells us their wounds, जो अपने जख्मों को हमें बता नहीं सकते, उनकी आवाजें होती हैं। हे प्रभु, मुझे उनकी आवाजें सुनने का भी मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए, ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई तंत्र हमें मिल जाए, जिससे हम ऐसे लोगों की आवाजों को सुन सकें और उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा सकें। We should reach them and listen to their plea, हम उन तक पहुंच सकें और उनकी जो गुहार है उसे सुन पाए। Conscience is the inner voice that warns us against a sinful deed. Conscience, हमारा जो मन होता है, या हम जिसे बोलते हैं हमारा ज़मीर, वो हमें क्या करता है, किसी भी सिंफुल, किसी भी पाप काम को करने के लिए हमें हमेशा रोकता है। Conscience is the inner voice, वो हमारी आंतरिक आवाज होती है, नहीं यार ऐसा मत करो, ये गलत है। हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम किसी को थप्पड़ मार दें, किसी के पैसे चुराएं, किसी के साथ मारपीट करें, किसी को लूटें, ये हमारा ज़मीर गवाह नहीं करता। किसी के साथ बेईमानी करें, ये सिंफुल डीड्स है, मतलब पाप कर्म है, ऐसे नहीं हो। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, ये क्या करती है, हमें सही और गलत में डिफरेंस करना सिखाती है। व्हेन वी डू रॉन्ग वी सप्रेस द वॉइस, वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट। जब भी हम गलत होते हैं, हमें अपनी आवाज को दबाना पड़ता है, हमें चुप रहना पड़ता है। लेकिन अगर हम सही हैं तो हम जोर से बोलेंगे, चिल्लाकर बोलेंगे, सामने वाले के ऊपर हावी होकर के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सत्य हैं या हम सत्य के साथ हैं। लेकिन अगर हम गलत हैं तो हम शायद अपनी आवाज को उतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, इनर वॉइस पर, और उसके अनुसार काम में भी करना चाहिए। Finally, the poet wants us to listen to God's voice, which guides us everywhere and at all times. अंततः कवि हमसे कहना चाहता है कि हमें ईश्वर की जो बातें होती हैं उसे सुनना चाहिए, हियर वाला नहीं, लिसन वाला। क्यों? क्योंकि हर जगह हमें सतर्क करता है, हर जगह हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये हमें करना चाहिए। यहाँ पर कवि ईश्वर के माध्यम से हमें सुनना सिखाना चाहता है और इस संसार में फैले हुए, समाज में फैले हुए दुख को दूर करने की कोशिश करता है। ये हमारा लेसन नंबर 1 रिवीजन, हमने यहाँ पर इसको एक बार फिर संक्षेप में हमने समझ लिया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और अपने माता पिता की सेवा करते रहें। धन्यवाद।